हेलो मल्टीटैक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रिंटर रिपेयरिंग लैब के अंदर M1005 प्रिंटर की कम्प्लीटली असेंबलिंग के बारे में बताएंगे। फ्यूज़र, बैक असेंबली, डीसी सप्लाई, ECU, CCD, जितने भी ऑल टोटल पार्ट्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप प्रिंटर के अंदर परफेक्टली किस टाइम पर कौन सा पार्ट्स लगाना चाहिए, स्टार्टिंग में कौन सा लगाना चाहिए, उस बारे में हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये एंट्रेंस होती है जहाँ पर हम पेपर को इनसाइड करते हैं। यहाँ से पेपर एंट्री करता है। ये आप नीचे ट्रे देख रहे हो, यहाँ पे पेपर आके जस्ट यहाँ पर जहाँ फिंगर आपको शो हो रही है यहाँ पर पेपर वेट करता है। यहाँ पर एकदम परफेक्टली बैक असेंबली के अंदर एक पार्ट्स होता है जिसको हम पिकअप रोलर और सप्रेशन पैड बोलते हैं। वो एग्जैक्टली यहाँ पर टच होने के बाद जैसे ही आप कमांड देते हो तो क्लच गियर रिले को फ्री करता है, जिस कारण प्रिंटर के अंदर सबसे पहले पेपर एंट्री करता है। एंट्री होने के बाद आपका पेपर को हम डिटेक्ट करते हैं कि प्रिंटर के अंदर पेपर एंट्री करी है या नहीं करी। उसको डिटेक्ट करने के लिए बैक असेंबली में एक छोटा सा सेंसर लगा रखा होता है जो इंडिकेशन देता है डीसी सप्लाई को कि पेपर एकदम परफेक्टली इन हुआ है। पेपर इन होने के बाद फिर आपका लेज़र यूनिट का काम स्टार्ट होता है जो आपका कंप्लीट शब्द बनाता है, प्रिंटिंग करवाता है। प्रिंटिंग करवाने के बाद ड्रम के थ्रू उस पेपर को ऊपर ट्रांसफ़र करा जाता है ताकि जो प्रिंटिंग हुई है वो फ्यूज़र यूनिट सेक्शन के अंदर जाके परमानेंटली हीट हो जाए। जो भी आपके शब्द, करैक्टर, डायग्राम छपे गए हैं वो एकदम परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो रिमूव ना हो पेपर से। अब स्टार्टिंग हम इसको लगाने के साथ साथ हमको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर गियर बॉक्स राइट साइड लगना है या लेफ़्ट साइड। जब भी हम प्रिंटर ओपन करते हैं तो हमारी डीसी सप्लाई लेफ़्ट साइड की साइड होती है। ये आप कभी नोटिस करना, प्रिंटर ओपन करते टाइम गियर बॉक्स राइट साइड होता है और ये होती है एंट्री। ये ब्लू साइड के कवर की तरफ से होती है एंट्री, जो हमारा प्रिंटर एकदम एग्जैक्ट सीधा रखा जाता है। इसके हिसाब से इसके अंदर 2 स्क्रू लगते हैं, 1, 2। इसको लगाने के साथ साथ हम इसके अंदर 2 ट्रे और प्लेट भी ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर भी 2 लॉक होते हैं, 1, 2, जो आप इससे कनेक्ट करोगे एकदम परफेक्ट शेप के अंदर। इसको ऐसे एग्जैक्ट जोड़ने के बाद इसको हम ऐसे हल्का सा बैंड करते हैं और ये हल्का सा शेप में डाउन की तरफ रहता है। ये जो आपका कट बना हुआ है ये हो गया, और एक ये और एक ये आपका फंसता है गियर बॉक्स सेक्शन के साइड वाले कवर के अंदर। ये जो आप लोग देख रहे हो इसके अंदर 1, 2 और ये 3, इन 3 लोग के अंदर ये प्लेट फंस जाएगी एकदम परफेक्ट तरीके से। अगर आप ये ढंग से नहीं लगाओगे तो प्रिंटर के आगे वाले पार्ट्स को भी जो हम पैक करेंगे धीरे धीरे उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको लगाने के बाद हम इसके अंदर एक स्क्रू टाइट करते हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद अब हम इसको एग्जैक्ट परफेक्ट लॉक के अंदर इसको हम कनेक्ट करेंगे। अगर आप इसको लॉक में कनेक्ट नहीं करते तो आपका प्रिंटर परफेक्टली सेट नहीं होगा। इसको एकदम ऐसे कनेक्ट करने के बाद इसके पीछे भी एक छोटे से लॉक होते हैं जो आपको एकदम परफेक्टली इससे ऐड करके जोड़ने होते हैं। इसको कनेक्ट करने के साथ साथ आपको इसके अंदर 2 स्क्रू भी लगाने होते हैं। अब एक साइड के बाद हम सेकंड साइड स्क्रू लगाएंगे। अब हमने एक साइड का इसका बॉडी लगा ली है। अब हम इसको डीसी सप्लाई की साइड जो हमारा कवर होता है एल्युमिनियम का, अब हम उसको लगाएंगे। उसके अंदर भी सेम एज इट इज़ लॉक होते हैं, 1, 2 और 3। ये हम फर्स्ट ट्रे से इसको हम ऐड कर देंगे।
फिर हम बाकी लॉक ऐड करेंगे। लॉक करने के बाद हम इसके अंदर एक स्क्रू टाइट करते हैं ताकि एकदम परमानेंटली लॉक हो जाए। फिर हम इसको ओपन करते हैं। फिर हम नीचे की साइड भी इसके अंदर 2 स्क्रू को ऐड करेंगे। इतना बॉडी तैयार करने के बाद आप चाहो तो ये वाइट ब्लैक कलर का लॉक भी लगा सकते हो, जिसके अंदर डीसी सप्लाई से लॉजिक कार्ड की केबल कनेक्ट होती है। ये लगाते टाइम एक छोटा सा लॉक होता है और ये बहुत इजी वे में लग जाता है। फिर उसके बाद हम रोड लगा लेते हैं। रोड के अंदर स्प्रिंग होती है। इस साइड हम इसको कनेक्ट करेंगे, फिर हम इसको इस साइड डालेंगे। दोनों तरफ हमें लॉक एकदम परफेक्ट शेप में लगाने हैं। ये होते हैं इसके लॉक। अब आप देख सकते हो ये लॉक एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर लगाते हैं लेज़र यूनिट। ये लेज़र यूनिट है। लेज़र यूनिट लगाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आपकी लेज़र है वो प्रिंटर के इनसाइड हो, क्योंकि जब हम कार्टेज लगाएंगे तो वो लेज़र एकदम परफेक्ट इनसाइड लगनी चाहिए। इसको लगाने के बाद और लेज़र यूनिट के अंदर हमेशा साइज़ में हल्के से बड़े स्क्रू लगते हैं, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब जिस सेक्शन के अंदर आपकी टोनर कार्टेज एकदम परफेक्ट लगती है, जिससे टोनर कार्टेज आपकी चार्ज भी होती है, उसको लगाते हैं, जिसके अंदर आपके लॉक होते हैं 1 लॉक, 2 लॉक और नीचे सेंटर 3 लॉक। ओपन करने के लिए आपको ये छोटा सा जो माइनर लॉक आपको इसके अंदर दिख रहा है, इसको हल्का सा प्रेस करना होता है और अप साइड उठाना होता है, जिस कारण आपका ये लॉक बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। ये अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 स्प्रिंग आ रखी हैं, जिस कारण हमारी कार्टेज एकदम परफेक्टली चार्ज हो जाएगी। अब हम लगाते हैं इसके अंदर बैक असेंबली भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो कोई अदर पार्ट भी लगा सकते हो। तो हम इसके अंदर लगा लेते हैं ECU इंजन कंट्रोलर यूनिट। ये ECU इंजन कंट्रोलर यूनिट की केबल पहले हम बहुत आराम से इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। फिर हम ये लॉजिक कार्ड वाली केबल जाने के लिए आराम से, और इस केबल पे साथ साथ हमें ध्यान रखना होता है कि केबल के अंदर अगर कार्बन आ रखा है तो आपका सेकंड वाले पार्ट से कनेक्टिविटी बनाने के अंदर वो प्रॉब्लम शो करेगा, जिस कारण आपके प्रिंटर पे डिस्प्ले पे एरर शो होगा। ये लेज़र गन और उसके साथ साथ हम लेज़र मोटर के अंदर भी हम वायर कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम एक बार फिर चेक कर लेंगे हमने कोई केबल की पिन या केबल के ऊपर कार्बन तो नहीं छोड़ा। अब इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब हम मेन मोटर का कनेक्शन कर देंगे, जिससे हमारा कंप्लीटली गियर बॉक्स परफेक्ट शेप में मूवमेंट करता है। इतना पैक करने के बाद अब हम इसके ऊपर कवर लगा लेते हैं और साथ साथ वायर को एकदम परफेक्ट शेप के अंदर निकाल लेते हैं, ताकि वायर किसी चीज़ के अंदर लग के कटे ना। अब इस ECU के अंदर एक हम स्क्रू लगा देते हैं। अब हम लगाते हैं इसका बॉडी कवर। बॉडी कवर लगाते टाइम हमें केबल का ध्यान रखना होता है। अगर आपकी कोई ब्रेक हो गई तो केबल ब्रेक के बाद
आपके पार्ट्स में जो भी खराब है उसका आपको डिस्प्ले के ऊपर एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। कवर कंप्लीट लगाने के बाद अब हम इसके अंदर लगाते हैं बैक असेंबली। ये लॉक होता है जो हमें लगाते टाइम बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। इसको लगाने के बाद हम इसको अच्छे से परफेक्टली इस प्लेट को ये हम इसको टाइट कर लेते हैं। बैक असेंबली में 6 स्क्रू होते हैं जो आपको सारे परफेक्टली टाइट करने होते हैं। बैक असेंबली कंप्लीट लगाने के बाद अब हम उसके बाद इसमें लगाते हैं फ्यूज़र यूनिट। फ्यूज़र यूनिट के आपके 3 स्क्रू होते हैं जो आपको लगाते टाइम ध्यान रखने होते हैं। ये इसमें लगेगी इस साइड से ऐसे, फिर इसको हल्का सा यहाँ से बैंड करेंगे, लॉक में एकदम परफेक्टली एग्जैक्ट सेट करके फिर इसमें स्क्रू टाइट करेंगे। फ्यूज़र यूनिट लगाने के बाद अब हम इसके अंदर लगाते हैं डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई को हम पहले पीछे की साइड से एकदम एग्जैक्ट सेट करेंगे, फिर इसको हम यहाँ से बैंड करके इसका लॉक में परफेक्ट ऐड करेंगे। फिर उसके बाद डीसी सप्लाई के अंदर हमेशा ये वाशर वाले स्क्रू लगते हैं। वाशर वाले स्क्रू लगते हैं जो हम लगाते हैं यहाँ पर। स्क्रू लगाने के बाद हम साथ साथ इसके अंदर वायरिंग भी कर लेते हैं। ये ECU की केबल होती है जो हम डीसी सप्लाई के अंदर कनेक्ट करते हैं। फिर ये लॉजिक कार्ड को अगर एक्स्ट्रा सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम लॉजिक कार्ड के लिए भी हम सप्लाई यहाँ से ले सकते हैं। वायरिंग करते टाइम हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना होता है, इन वायरिंग के अंदर सबसे हैवी वायर होता है आपका हीटर का, जो हम सबसे पहले इसके अंदर लगाते हैं। लगाने के बाद इसको नीचे से ऐसे करके लॉक करते हैं, फिर यहाँ पर लाके इसको ऐसे अभी होल्ड डाउन कर देते हैं। फिर इसके अंदर लगाते हैं पेपर आउट सेंसर का वायर, जो पेपर आउट का इंडिकेशन ट्रांसफ़र करता है लेफ़्ट साइड का, और ये अब हम लगा रहे हैं राइट साइड का, क्योंकि पेपर आउट के सेंसर 2 होते हैं। ये होता है बैक असेंबली और पेपर इन का और कार्टेज परसेंट का सेंसर। इसको हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसमें ऐसे लगाते हैं। ये होता है थर्मिस्टर जो हीटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसको हम इसके अंदर ऐसे करके ऐड करते हैं। फिर ये सारे वायरों को लॉक करती है एंड में बैक असेंबली की ग्राउंडिंग जो आपके डीसी सप्लाई से आ रखी होती है। ये इसके अंदर ऐसे ऐड होता है, फिर ये ऐसे ऐड होता है, फिर इसके अंदर ऐसे लगा के परफेक्ट। अब प्रिंटर आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट पार्ट्स। अब धीरे धीरे इसमें कनेक्शन करते हैं। ये हीटर का है जो एसी सप्लाई को एक्सेप्ट करता है। फिर ये सेंसर के कनेक्टर हो गए।
फिर उसके साथ ये एक ब्लैक कवर होता है, इसको भी हम अभी लगा लेते हैं ताकि मैकेनिकल सेंसर आपका सेफ रहे, मैकेनिकल सेंसर के ऊपर कोई भी लोड ना आए। फिर हम इसको रोटेट करते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं लॉजिक कार्ड। लॉजिक कार्ड के साथ साथ अब हमें इसके अंदर ट्रे भी लगानी होती है। ट्रे का स्क्रू एक लगता है आपका साइड से, अब उसके बाद हम लॉजिक कार्ड के अंदर 4 नट लगा लेते हैं। अब हम साथ साथ कनेक्शन कर लेते हैं। ये ECU से कनेक्शन आ रखा होता है जो लॉजिक कार्ड के अंदर एकदम परफेक्ट लगाना होता है। साथ साथ अगर आपको केबल के ऊपर कभी कार्बन लगे तो आप रबर से या कटर से उसको रिमूव कर सकते हो। ये अब हमने पावर सप्लाई का कनेक्शन भी लगा दिया, ECU का भी लगा दिया, रिले कनेक्टर भी लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब आप देख सकते हो कि हमने प्रिंटर के अंदर पार्ट्स लगा लिए हैं। इसको कंप्लीट पैक करने के बाद हम इसके अंदर आराम से इजी लॉक के अंदर परफेक्टली सेट करके हम ट्रे लगा लेते हैं। फिर उसके अंदर हम स्क्रू टाइट करते हैं। अब आप देख सकते हो हमने वायरिंग भी एकदम परफेक्ट कर ली है, पार्ट्स भी ऑलमोस्ट सारे लगा ही लिए हैं। बस CCD हम पूरा कंप्लीट पैक करने के बाद हम इसके अंदर CCD को ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर के पार्ट्स लगाने स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पार्ट्स होता है कवर, इसको हम परफेक्ट, इसमें आपके 6 स्क्रू लगते हैं। इसको लगाने के बाद इसमें हम 6 स्क्रू टाइट करेंगे। अब हम लगाते हैं बैक साइड ये कवर। कवर लगाने के बाद अब हम ये सीरियल नंबर प्लेट लगा लेते हैं। सीरियल नंबर प्लेट के बाद अब हम इसके अंदर डोर लगाते हैं। डोर लगाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है जो फ्यूज़र के कवर लॉक होते हैं वो इसके अंदर डोर में ऐड होते हैं। अब हम इसको डाउन कर लेंगे। अब हम लगाते हैं फ्रंट। अब उसके बाद हम लॉक लगाएंगे जिसमें से हमारे को एक 2 3 लॉकों का ध्यान रखना होता है। इसको अप साइड करके ये हम इसके अंदर पहले हमें इसको ऊपर से कनेक्ट करना होता है। ऊपर से कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको नीचे साइड से कनेक्ट करते हैं। नीचे से कनेक्ट करने के बाद अब ये हमारा पूरा फिक्स हो चुका है। अब हम लगाएंगे CCD। CCD को ऐसे इसके ऊपर परफेक्टली रख के फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं CCD वायर। CCD वायर लगाते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर वायर हल्की सी भी साइड से ब्रेक हो तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा, चाहे वो CCD का लैंप एरर हो, मोटर एरर हो या फिर कोई भी डिफरेंट एरर हो। फिर उसके बाद डिस्प्ले की केबल लगाएंगे हम। उसके बाद हम पैनल की केबल को भी यहाँ से इजी वे में निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये हमारा ड्रम लीवर होता है जो हम इससे कनेक्ट करेंगे। इसमें ऐसे करके ऐसे
फिर इसको हम हल्का हल्का सा रोटेट करके यहाँ से कट में ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ अब हमें डोर को ओपन करना है। डोर ओपन करने के बाद हम इसके अंदर लॉक लगाने होते हैं। इस पे लिखा होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने लॉक गलत लगा दिए तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, ये परफेक्टली पैक नहीं होगा। ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड होता है। अब हम इसको डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद अब हम सीसीडी और लैंप की केबल को इसके अंदर लॉजिक कार्ड में परफेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। अब प्रिंटर में हम पावर केबल लगा के चेक करते हैं कि प्रिंटर में कोई एरर आ रहा है या प्रिंटर हमारा कंप्लीटली रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हो प्रिंटर आप कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट के साथ साथ सीसीडी भी इसमें परफेक्ट मूवमेंट कर रहा है। सीसीडी के अंदर एकदम सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। वर्क होने के बाद अब आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो कि हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। ये आपको डिस्प्ले के ऊपर आपको कंप्लीट रेडी लिखा हुआ शो हो रहा है कि आपके सारे प्रिंटर के पार्ट्स वर्क एकदम परफेक्टली, एकदम सीक्वेंस वाइज करेक्ट लगे हुए। अगर आपको प्रिंटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर सारी क्लास प्रैक्टिकल करवाई जाती हैं, लैपटॉप की, एसी की, मोबाइल की, सीसीटीवी की, एसी मैकेनिकल, एसी पीसीबी की भी। थैंक यू सो मच।